मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र। आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, इसके साथ सभी व्यक्तियों को बधाई भी देता हूं जिन्होंने आज राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती को ज्वाइनिंग किया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लूँगा, जैसे कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, इसके अलावा आज क्या सभी को ज्वाइनिंग मिल गई है, और आगे बात करेंगे कि अगली जो RYMP भर्ती है वो कब तक आएगी। दूसरा क्या है कि रेगुलर अटेंडेंस की जो समस्या है उसका समाधान क्या होगा। जैसे अपन BEd BSTC या फिर बेरोज़गारी भत्ता आ रहा है तो उसका क्या इशू रहेगा, उसके लिए क्या समाधान है, वो सारी बात करेंगे। और इस भर्ती का भविष्य क्या है, मतलब अपने को क्या लगता है कि इस भर्ती में परमानेंट होंगे, संविदा कर्मी होंगे या फिर हटा देंगे। और चौथी बात तो ये आपको पता है, लास्ट वाली बात तो, कि अब मैं भी राजीव गांधी युवा मित्र बन गया हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को लेंगे तो स्टार्टिंग में वन बाय वन आप देखते रहेगा। पहला जो क्वेश्चन यही है कि वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो वेटिंग लिस्ट सुनने में आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट इस बार जल्दी जारी होगी। जल्दी जारी होने के पीछे रीज़न है कि जैसे ये वेटिंग लिस्ट उन्हीं के लिए जारी होती है जिनमें आवेदन किए थे, सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि जैसे किसी कैंडिडेट का पेमेंट 25,000 रुपये कहीं और है और वो इसमें 17,500 रुपये में ज्वाइनिंग नहीं लेना चाहता। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उसको कहीं ना कहीं ये डर है कि क्या पता ये सरकार चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, सरकार चेंज हो जाएगी तो फिर हमारे को हटा देंगे तो हमारा पुराना वाला भी काम छोड़ देंगे या फिर मतलब नहीं मिलेगा, एक बार छोड़ने पर नहीं मिलेगा। तो एक ये भी समस्या है। एक कल मेरे पास में कॉल भी आया था कि सर मैं इस विभाग में ऐसे ऐसे प्राइवेट काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी पेमेंट अच्छी है, लेकिन क्या आप बताओ मुझे ज्वाइनिंग करना चाहिए नहीं करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। हम और आप कोई भी दावा नहीं कर सकता कि आपको भविष्य में परमानेंट किया जाएगा। आज जिन्होंने शपथ पत्र दिया है उसमें आपने क्या देखा, आपको 6 महीने की अटेंडेंस दी, मतलब 6 महीने के लिए आपको रखा गया। अगर आपका काम अच्छा होगा तो फिर आपको बढ़ा दिया जाएगा। हमारे साथ में भी यही हुआ था कि जब हमारे को 14 महीने हो गए तो 14 महीने में हमारे को स्टार्टिंग में 6 महीने तक रखा। फिर जैसे 6 महीने का लास्ट दिन आया उस दिन हमारे को मैसेज आ गया कि आपकी इंटर्नशिप को 3 महीने बढ़ा दिया जाता है। ठीक है साहब, इंटर्नशिप को बढ़ा दिया। सेम टू सेम ऐसे 3-3 महीने का आगे का प्रोसेस चलता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटर्नशिप का कार्यक्रम है। हम भी नहीं कह सकते कि क्या आपको आगे क्या किया जाएगा, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि ये सरकारी काम है, अच्छा काम है, ये सरकारी काम है, अच्छा काम है। दूसरा क्या है कि क्या आज सभी को ज्वाइनिंग मिल गई है, तो हाँ, मतलब राजस्थान प्रदेश के लगभग सभी व्यक्तियों को, आज सभी युवा मित्रों को आज ज्वाइनिंग और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुके हैं, उनकी बैंक डायरी भी ले ली गई है। इसके अलावा लगभग सब कुछ ओके हो चुका है। क्या हो चुका है, सब कुछ ओके है, अब कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब लगभग सभी को आज ज्वाइनिंग मिल चुकी है। यही बात बता रहा हूँ मैं कि ये जो आप जितने भी कागज़ पढ़ रहे हो तो उसमें एक ही बात मेंशन है कि राजीव गांधी युवा मित्र एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। आपने देखा भी होगा, जितने भी आपने कागज़ पढ़े होंगे उसमें यही बात मेंशन हो रही है कि भविष्य में भी आप इसका दावा भी नहीं कर सकते सरकारी नौकरी का। ये आपको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपके प्रमाण पत्र जब आपकी इंटर्नशिप समाप्त होगी तब, जैसे हमारे को मिला है अभी कल परसों प्रमाण पत्र, वो इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि समाप्त होगी, वो इस बात का प्रमाण पत्र है कि आपने अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है महंगाई राहत का कैंप में, उनका प्रमाण पत्र है। ठीक है। एक ये भी आती है कि सर अगली जो राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती है वो कब तक आएगी। तो साथियों मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, अगली राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का टाइम अब आपके ये क्वेश्चंस पूछने का भी नहीं है, मतलब क्योंकि 2500 पहले लगे हुए थे, 2500 के लगभग अब हो गए, अब कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में 5000 हो चुके हैं। तो अब अगली भर्ती तो आने की कोई भी न के बराबर संभावना है, लेकिन इसके जैसी अन्य भर्ती आने की संभावना है। तो वो मैं इस वीडियो में क्या, मैं और वीडियो में बताते रहूँगा। एक बार कमेंट आ रहा है और उस कमेंट पर मैं पूरा खुल करके बात कर देता हूँ। कोई कैंडिडेट बोलता है कि सर मेरी BEd फर्स्ट ईयर है, कोई कैंडिडेट बोल रहा है कि मेरी STC BSTC फर्स्ट ईयर है, कोई कैंडिडेट बोलता है कि सर मेरे बेरोजगारी भत्ता आ रहा है। आपके मन में क्या आ रहा होगा कि हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं,
और हम छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं उठाएंगे क्योंकि यहाँ से आपकी सैलरी अच्छी आ रही होगी। लेकिन ये सरकार की नज़रिए से बिल्कुल आप चोरी का कार्य कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट बीएसटीसी कर रहा है, बीएड कर रहा है या फिर बेरोज़गारी भत्ता ले रहा है, वो सोच समझ के ऐसी गलती करना, उनको अधिकार भी नहीं है इस टाइप की सूचनाओं को सरकार से छुपाने का। मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों में से एक काम करना है। जैसे कोई कैंडिडेट बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहा है तो उस कैंडिडेट को ज्वाइन भी नहीं करना है। जो भी हाँ, अगर आप भविष्य में जैसे इस साल का आपने किसी व्यक्ति ने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया या बीएड का एग्ज़ाम दिया, तो वो आगे अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर सकता है, तो फिर उसका कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के चले कि नहीं अपन दोनों काम एक साथ करेंगे, तो नहीं हो सकता। दो जगह पर नियमित अध्ययन या नियमित अटेंडेंस कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता, सरकार के नज़रिए से गलत है। और आज आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें भी आपने 24/7 लिखा है कि आपको सरकार कभी भी बुला सकती है, 24 घंटे इंटू 7 दिन आपको कभी भी बुला सकती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा स्मार्टनेस ना रखें। किन के लिए ये सही है? जैसे किसी कैंडिडेट ने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है, एसटीसी का या बीएड का, तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है, उसको कोई भी आपत्ति नहीं है सरकार के नज़रिए से। और जिसके बेरोज़गारी भत्ता आ रहा है वो भी ध्यान से सुन लो भाई, आप स्मार्टनेस मत बताना। कहीं न कहीं अगर पकड़ में आ गए तो सरकार का ब्याज बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, ठीक है। और इसका फिर रिज़ल्ट क्या रहता है? या तो आपकी डिग्री कैंसिल होती है या फिर आपको विद ब्याज के साथ में आपको अपना पूरा पैसा वापस पे करना पड़ता है। ये आपने सुना होगा। इसीलिए मैं आपको ये इस बात से अवगत करा रहा हूँ कि दो जगह पर रेगुलर अटेंडेंस कभी भी नहीं होती है। और यही कारण है कि मैं बार बार वीडियो में आपके कमेंट्स आते हैं, मैं उस पर मैं खुद सोचता हूँ कि ये बच्चा कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे, ये हमारे भाई कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे, इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। इस भर्ती का भविष्य क्या है ये भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे आप राजीव गांधी व मित्र बन चुके हो लगभग प्रदेश में सभी, उनको मैं एक बात बोलूँगा कि अब इन भर्ती का भविष्य मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ इस भर्ती का भविष्य। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे को काम करते करते 14 महीने हो गए, हमारे को 2 साल के लिए रखा है, यानी 24 मंथ के लिए रखा है, हमारे अभी 10 महीने बाकी। जो भाई आज कैंडिडेट लगा है उसके पूरे 2 साल है, लेकिन बीच में एक सरकार का टाइम आ रहा है, बीच में सरकार के इलेक्शन का टाइम आ रहा है। आपको पता है कि सरकार ने, जैसे अभी मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूँ आपको, जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जिसके आज इंटरव्यू चल रहे हैं, ये बजट 2013 की है। बजट 2013 में गहलोत सरकार की सेम टू सेम घोषणा दी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ऐसा करेंगे। कैसा करेंगे कि हम गांधी सद्भावना केंद्र ग्राम पंचायत लेवल पर खोलेंगे। लेकिन आपने देखा 2013 के बाद सरकार चेंज होगी, वसुंधरा जी की सरकार आ गई। वसुंधरा जी की सरकार ने ये महात्मा गांधी सेवा सद्भावना केंद्र बंद कर दिए या फिर खुलने ही नहीं दिए, मतलब इसको बिल्कुल स्टॉप करके रख दिया, करके रख दिया। फिर 5 साल पूरे गुजर गए, गहलोत साहब आए 2018 में, अब गहलोत साहब ने ये सारा काम वापस शुरू कर दिया। मेरे कहने का सेंस यही है कि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की भर्ती भी स्टॉप हो चुकी थी बीच में 5 साल के लिए। तो ये जो है ये भी, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि भविष्य में सरकार अगर चेंज हो जाती है तो नई सरकार को ये वाला प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा तो वो बंद कर सकती है, क्लियर कट बात है। लेकिन ये बात फिक्स है कि ये सरकारी तंत्र है, ये सरकार के अंडर में है, ये स्वतंत्र विभाग के अंडर में है, तो सरकार ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन सरकार को अगर इस जिस कार्य के लिए आपको लगाया जा रहा है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, जैसे कि आपको लगाया, मान लीजिए कि आपको आज जिसने सभी ने ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग करने के बाद में कल को आप फील्ड में काम नहीं करोगे और आपका रिजल्ट नहीं जाएगा, तो सरकार आपको क्या करेगी? आप खुद कमेंट कर दो, आपको हटाएगी। यही कारण है। तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर जिस मोटिव के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में आपको लगाया जा रहा है, अगर वो नहीं मिला सरकार को, नई सरकार को, तो आपको हटाया जाए। लेकिन अगर वो नई सरकार आ रही है, उसको लगा कि ये बिल्कुल अच्छा काम है, तो सरकार आपका जो कार्य है वो बढ़ा भी सकती है। ये समझ में आ रहा है मेरा वीडियो? तो यही था।
इसके अलावा वेटिंग लिस्ट जल्दी आएगी, ठीक है, सख्त ज़रूरत है लेकिन कम ही आएगी। जैसे एक दो कैंडिडेट जो पढ़ाई के चक्कर में, जो तैयारी के चक्कर में इसको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आएगी, ठीक है। तो कभी भी वो आ सकती है और कभी सूचना इसकी वायरल भी नहीं होती है, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो में। बाकी सभी को बधाई जिनका राजीव गांधी युवा मित्र में चयन हो गया और आज ज्वाइनिंग ले ली और कल से वो अपने फील्ड में होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में अपन ने इतनी सारी काफ़ी बातें कर ली, और भी कोई सूचना होगी तो ज़रूर मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू और